मित्रों, रवीना प्रकाशन का रवीना विशेषांक जो दिल्ली से प्रकाशित हुआ है 2022 में, ये अपने में रवीना प्रकाशन की बड़ी बात है कि 21 वर्षों से ये निरंतर प्रकाशित हो रहा है और किसी न किसी साहित्यकार को या कथाकार को या लेखक को या कवि को लेकर उनके विशेष अंक छपते हैं। 2022 में मेरे साहित्य पर चयनित अंक छपा और इसमें बहुत से अच्छे साहित्यकारों के और कुछ नए पत्रकारों और साहित्यकारों के लेख इसमें छपे। मैं ऐसे ही एक नवयुवक पत्रकार का जिक्र कर रहा हूँ जिसने मुझसे जुड़कर अपने साहित्यिक संस्मरण लिखे हैं और जिस संस्मरण को उसने शीर्षक से लिखा है वो है अपने शहर कन्नौज में एक साहित्यिक अवधूत। ये पत्रकार श्री उज्ज्वल मिश्र का लिखा हुआ संस्मरण है। आइए देखें उज्ज्वल मिश्रा ने किस हिसाब से अपनी नई चेतना को, नए सर्ग को, नई रचना को कैसे प्रोत्साहित किया और कैसे उन्होंने मेरे बारे में सोचा, जबकि बहुत कम समय में उसने मेरे साथ जिया है। तो मैं उज्ज्वल मिश्रा का एक लेख आपको संस्मरण के रूप में जो लिखा हुआ है उसका वाचन कर रहा हूँ। श्री उज्ज्वल मिश्रा ने कहा कि एक ऐसे दौर में जब सोशल मीडिया का उपयोग से ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है, लोगों को आनंद की जगह लती बना रहा है, वास्तविक अपनापन छोड़कर लोग चकाचौंध और बनावटी फर्जीपन में खुल रहे हैं, तब ऐसे समय में सोशल मीडिया ने अपने माध्यम से एक प्रकाश देकर एक ऐसे बेशकीमती शख्स से मेरा परिचय करवा दिया जिसमें हद से ज़्यादा अपनापन, मातृतुल्य स्नेह, प्रतितुल्य फटकार, गुरु रूप में मार्गदर्शन देने की अद्भुत क्षमता है, जिसने अपने जीवन काल में न कभी हार मानी, न मुझे मानने दी, न वह खुद कभी घबराए, न मेरे अंदर कभी घबराहट पैदा होने दी, जिसके अंदर दृष्टि थी मेरी छिपी हुई प्रतिभा को बाहर लाने की, जीवन में हर क्षण हर घड़ी दृढ़ता और आत्मविश्वास के साथ काम करना सिखाया। ऐसा लगता है कि ऐसे इस शख्स की डिक्शनरी में नहीं, परंतु जैसे शब्द हैं ही नहीं। ये महान विभूति शोर मचाकर कार्य करने में विश्वास नहीं करते, ये ऐसा कार्य करने में विश्वास रखते हैं जिससे शोर खुद ब खुद मच जाए। हिंदी साहित्य की महान विभूतियाँ पंडित सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और पंडित तिलाचंद जोशी के प्रिय व्यक्तियों में से एक रहे जी, जो हाँ में आपसे श्री सुशील राकेश की बात कर रहा हूँ। सुशील राकेश जी के सानिध्य में आने का सिलसिला मैं शुरू करना चाहता हूँ। आपसे मेरा परिचय पहली बार सोशल साइट फेसबुक के माध्यम से आपकी मित्रता सूची में जुड़कर हुआ। दिमाग पर जोर देकर अगर तारीख याद करूं तो शायद 23 जून 2018 थी। आपकी कविताएं, कहानियां, विचार फेसबुक के माध्यम से मैं देखता था। हिंदी में साहित्यकारों की तरह तो मेरी कभी रुचि नहीं रही, पर हाँ, कभी कभी मन में आए शब्दों को मैं कविता के रूप में लिख दिया करता था। आपसे जुड़ने के बाद कुछ कविताएं मैंने आपको फेसबुक के माध्यम से भेजी और आपने उनको पढ़ा और प्रतिक्रिया में लिखा, सही लिखा है, बहुत सुंदर। 3 जुलाई 2018 को मैंने आपसे मेरी कुछ और भी कविताएं देखने के लिए आपसे मिलने का निवेदन किया, मगर शायद ईश्वर को वह संभव समय और परिस्थिति उचित नहीं लगा। आपका जवाब आया, अभी अधिक व्यस्तता है, समय नहीं मिल पाएगा। निराश मेरे मन में हाथ लगी और मैंने हताश मन से ओके कह दिया। ठीक। साल
1 साल बाद ईश्वर की कृपा मुझ पर हुई और 7 जून 2019 को फेसबुक के माध्यम से आपका मैसेज मुझे मिला, आजकल क्या कर रहे हो। मैंने आपको बताया कि बीकॉम फाइनल ईयर है और मैं और कुछ न कुछ लिखता भी रहता हूँ। आपने मुझसे पूछा था कि पत्रकारिता पसंद है, क्या कुछ अखबारों के लिए काम करोगे। मैंने बिना कुछ सोचे समझे हामी भर दी। आपने रायपुर, छत्तीसगढ़ और झांसी से प्रकाशित लोकप्रिय राष्ट्रीय अखबार दैनिक विश्वामित्र परिवार के संपादक प्रवीण जैन जी से मेरा परिचय करवाया। आपके माध्यम से मैं झांसी पहुंचा संपादक महोदय से मिलने, जहां उन्होंने मुझे कन्नौज जिले का जिला संवाददाता मनोनीत किया और इसके बाद आपने कभी मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखने दिया।